हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप ऑफ रिसर्च। टाइप ऑफ रिसर्च को हम दो पार्ट में लाएंगे। ये हमारी जो क्लास है इसका फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्न में से प्योर रिसर्च के लिए कौन सा कथन गलत है। फर्स्ट है, ये ज्ञान के लिए ज्ञान पर आधारित है। नॉलेज फॉर नॉलेज सेक। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है फ्रेंड्स प्योर रिसर्च के लिए। ठीक है, नॉलेज फॉर नॉलेज सेक। देखिए फ्रेंड्स, ज़्यादातर जो रिसर्च होता है ना उसका डायरेक्ट व्यवहारिक उपयोग होता है। और ये जो प्योर रिसर्च है इसका व्यवहारिक उपयोग कम होता है, और सैद्धांतिक जो उपयोग होता है, थ्योरेटिकल जो पोर्शन है वो इसका ज़्यादा मजबूत होता है। मतलब ये थ्योरेटिकल पोर्शन को उसकी जो नॉलेज है, उसका जो कंटेंट है, उसमें और इम्प्रूवमेंट करने के लिए किया जाता है। जैसे मान लो न्यूटन का नियम है या फेराडे का नियम है, उन लोगों ने अपना जो रिसर्च है वो करके रख दिया। ठीक है, ये प्योर रिसर्च है। ठीक है, इसमें टाइम टू टाइम कुछ संशोधन होते रहते हैं, कुछ नया, कुछ किसी को ऐड करना है, वो सब चलता रहता है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली सोसाइटी के को मतलब व्यवहारिक इसका कोई भी यूज़ नहीं है। डायरेक्टली अगर कहें तो वैसे व्यवहारिक यूज़ तो होता ही होता है, बट इसका डायरेक्टली व्यवहारिक यूज़ नहीं है। और ऐसे रिसर्च को हम बेसिक रिसर्च कहते हैं। ठीक है, बी देखते हैं। विशुद्ध अनुसंधान व्यवहारिक उपयोगिता को दृष्टि में रखकर नहीं किया जाता है। ठीक है, अभी मैंने बोला भी आपको, किसी समस्या के कारणों को खोजना और उसका हल प्रस्तुत करना। ठीक है, कारणों को खोजना और उसका हल प्रस्तुत करना भी जो प्योर रिसर्च है उसके अंतर्गत नहीं आता है। जस्ट मैंने अभी बोला है। ठीक है, लाइन याद रखनी फ्रेंड्स। सी देखिए, सत्य की खोज, रहस्यों को जानने की इच्छा, नवीन ज्ञान की प्राप्ति, मौजूदा ज्ञान के परिमार्जन एवं परिवर्धन के लिए वैज्ञानिक प्रविधियों, ठीक है, साइंटिफिक जो मेथड्स है को काम में लेते हुए शोध कार्य करना विशुद्ध अनुसंधान के अंतर्गत आता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। प्योर रिसर्च में वस्तुनिष्ठता का अभाव होता है। ठीक है, इसमें डी जो है ये गलत है। ठीक है, इसमें वस्तुनिष्ठता या ऑब्जेक्टिविटी का अभाव होता है, बल्कि इसमें ऑब्जेक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, और वस्तुनिष्ठता से मतलब समझ रहे हैं आप। वस्तुनिष्ठता जो है ये तथ्यों का एक निष्पक्ष रूप से परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता है। इसका मतलब ये है कोई भी जो तथ्य है, कोई भी जो फैक्ट्स, जो सोशल फैक्ट्स है, उनका अगर हम परीक्षण कर रहे होते हैं, मतलब खुद से परीक्षण कर रहे होते हैं, वो निष्पक्ष रूप से होना चाहिए। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिविटी किसी भी चीज़ की। हम ये कह सकते हैं कि अगर मान लो हम किसी जो फैक्ट है उसका इंटरप्रिटेशन देते हैं या उसका स्टडी कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, किसी भी सामाजिक घटना मान लो, अगर हमारे विचार, हमारे पूर्वाग्रह, हमारी भावनाएं, हमारे मूल्य, हमारे जो एटीट्यूड है, हम उसके साथ में उसको उसका इफेक्ट हुए बगैर अगर हम वो स्टडी को पूरा करते हैं तो ये होगा, ये हमारा एक ऑब्जेक्टिविटी हमारी अच्छी रहेगी। मतलब ये वस्तुनिष्ठता जो है ना हमारे अध्ययन में वो है। इसका मतलब ये है, अगर हमारा जो स्टडी है उस पर विचार, पूर्वाग्रह, जो हमारी भावनाएं हैं, मूल्य है, एटीट्यूड है, ये सब का इफेक्ट रहेगा तो वो सब्जेक्टिव रिसर्च हो जाएगा। समझ रहे हैं आप। तो प्योर रिसर्च में जो ऑब्जेक्टिविटी है ना वो ज़्यादा होती है, उसमें कम नहीं होती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अप्लाइड रिसर्च के लिए निम्न कौन सा कथन गलत है। ठीक है, अप्लाइड रिसर्च की बात करते हैं। ए देखते हैं। व्यवहारिक समस्याओं का अध्ययन करने, उनका हल प्रस्तुत करने, समाज के लिए उपयोगितावादी दृष्टिकोण से किया गया जो रिसर्च है वो क्या है, अप्लाइड रिसर्च है, व्यवहारिक अनुसंधान है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब ये है कि कोई भी ऐसा रिसर्च, ठीक है, जैसे यंग ने कहा था कि ज्ञान की खोज का लोगों की आवश्यकताओं तथा कल्याण के साथ एक निश्चित संबंध पाया जाता है। मतलब जो भी कोई रिसर्च करते हैं उसका जो कनेक्शन है वो सोसाइटी के जो इश्यूज़ हैं, सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स है, उनके साथ उनका कनेक्शन हमेशा होता है। ठीक है, तो व्यवहारिक रिसर्च किस तरह का रिसर्च होता है, जिसका कोई व्यवहारिक उपयोग हो। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड पे तो राइट है ये, ऐसी बात नहीं, मतलब ये सेंटेंस ठीक है। नेक्स्ट है, वर्तमान में सामाजिक नियोजन, समाज कल्याण, समाज सुधार, धर्म, शिक्षा, उद्योग, व्यापार, प्रशासन, SC ST की समस्याओं आदि के अध्ययन में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये भी ठीक है। ये सब
सोशल इशू है और उन सब का जो उपयोग है व्यवहारिक उपयोग है, मतलब इन पे कोई स्टडी होती है और वो अगर दी जाती है तो वो व्यवहारिक है, मतलब अप्लाइड है। सी देखते हैं, व्यवहारिक शोध में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है किसी भी हर एक रिसर्च में। ठीक है, हम ये कभी नहीं कर सकते कि इसमें वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग नहीं हुआ है। हर रिसर्च में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग होता है। ठीक है, साइंटिफिक जो मेथड है उनका प्रयोग हर एक रिसर्च में होता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्योर रिसर्च पर आधारित प्रतिपादित सिद्धांत अनेक व्यवहारिक समस्याओं को हल करने में मदद देते हैं, अतः दोनों में निरंतर अंतःक्रिया होती रहनी चाहिए। ठीक है, जो प्योर रिसर्च है इसके जो सिद्धांत बनते हैं, जैसे न्यूटन का जो नियम है या फेराडे का नियम है या कोई भी ऐसा नियम जो कि प्योर रिसर्च के अंतर्गत आता है। ठीक है, वो अल्टीमेटली उसका जो फ़ायदा है ना वो व्यवहारिक समस्याओं को हल करने में काम आता है। जैसे कई सारी स्टैटिक्स में कई सारे हम ऐसे नियम खोजते हैं, उसके सहारे हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो डाटा होते हैं वो करते हैं। ठीक है, तो जो स्टैटिक्स के जो रूल है वो प्योर रिसर्च में आ जाएंगे और जो हम जो प्रेजेंट कर रहे हैं जो डाटा की फॉर्म में वो उसका व्यवहारिक उपयोग हो जाएगा। तो ये यंग के लाइन है। वैसे इन्होंने बोला था कि दोनों में निरंतर अंतक्रिया होती रहनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से हिस्टोरिकल रिसर्च के लिए कौन सा कथन गलत है? ठीक है, ए देखते हैं, समाजशास्त्र व मानवशास्त्र में ऐतिहासिक विधि का प्रयोग 19वीं सदी में डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के आने के बाद हुआ। ठीक है, ये लाइन ठीक है। नेक्स्ट है, अगस्त कॉन्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, वेस्टमार्क, कार्ल मार्क्स, ए.आर. देसाई, केम कपाड़िया आदि ऐतिहासिक पद्धति से जुड़े हुए हैं। तो ये भी लाइन ठीक है। थर्ड है, इस विधि में भूतकालीन घटनाओं एवं तथ्यों के क्रमिक विकास, नियमितताओं एवं सामाजिक प्रभावों के आधार पर वर्तमान में घटित होने वाली सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं की व्याख्या विश्लेषित किया जाता है। ठीक है, ये लाइन भी ठीक है। डी है, ये अतीत की सहायता से वर्तमान को समझने की विधि है, इसमें घटनाओं की गणना एवं माप संभव नहीं है। इसको ध्यान से पढ़िए आप। ये अतीत की सहायता से वर्तमान को समझने की विधि है, बिल्कुल ठीक है। बट ये वाली जो लाइन है, घटनाओं की गणना एवं माप संभव है, ये ठीक नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो इतिहास में केवल क्या है का ही अध्ययन नहीं किया जाता है, बल्कि अध्ययन ये भी किया जाता है कि कोई भी घटना क्यों और कैसे घटित हुई है। ठीक है, इतिहास के द्वारा समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक घटनाओं का क्रमिक एवं व्यवस्थित अध्ययन करके सामाजिक जीवन की निरंतरता को समझा जा सकता है। इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं? इतिहास हम इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हम जो हमारा समाज है वो पहले कैसा था, बीच में वो कैसा हुआ और आज वर्तमान में वो कैसा है। ठीक है, तो ये हम इसकी एक निरंतरता होती है, जो हिस्ट्री होती है इसकी एक निरंतरता होती है और उसी निरंतरता के क्रम में हम चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से अनुभविक शोध के लिए कौन सा कथन गलत है? एम्पेरिकल रिसर्च। ये देखते हैं, अनुभवजन्य विचारधारा के समर्थक विद्वान वैज्ञानिकता का कठोरता से पालन नहीं करते हैं, वरन अनुभव और अनुभविकता को आधार बनाकर अपनी व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, ये लोग जो वैज्ञानिकता जो है चीज़ें कहते हैं ना कि साइंटिफिक नहीं है ये चीज़, ठीक है, तार्किक नहीं है ये चीज़, ये उससे परे है, ये उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। इनका तो मेन जो मोटो है वो यही है कि जो चीज़ें इन्होंने आंखों से देख ली, ठीक है, अनुभव जो इन्होंने फील की, जो इन्होंने एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, उसी को आधार बनाकर अपनी व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। सामाजिक घटना जैसी है उसको उसी रूप में ये लोग डिफाइन करते हैं या प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इसमें इंद्रियजन्य अनुभव ज्ञान का प्रमुख आधार है। जो इन्होंने इंद्रियों के द्वारा जो देखा है, अनुभव के आधार पे जो इन्होंने समझा है, बस उसी चीज़ को ये प्रेजेंट करते हैं, उसी को ये सोसाइटी में मानते हैं, उस वही एग्जिस्ट करती है, बाकी कुछ भी नहीं है इनके अकॉर्डिंग। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए सेंटेंस, इस तरह के शोध में तर्क का आश्रय नहीं लिया जाता है। ये लॉजिकल चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि ये देखने का प्रयत्न किया जाता है कि ऐसा है, इट इज़ सो, ऐसा है, बस यही देखा जाता है। ठीक है, तो ये लाइन भी ठीक है इसके लिए। अनुभव के आधार पर ये लोग चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं। इनके रिसर्च का यही एक मुख्य केंद्र है कि जो इन्होंने अनुभव किया, जो इन्होंने इंद्रियों के माध्यम से देखा, बस उसे ही लिखना है, उसे ही दिखाना है, उसे ही प्रेजेंट करना है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन देखिए, ये गणितीय आधार सांख्यिकी विश्लेषण द्वारा तथ्यों के निर्वचन व व्याख्या पे बल देता है। ये भी ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, गणितीय आधार और सांख्यिकी विश्लेषण के आधार पे ये जो फैक्ट्स ये लोग प्राप्त करते हैं उनको उनकी व्याख्या करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इस तरह के शोध में व्यक्तिनिष्ठता का अभाव होता है। ठीक है, व्यक्तिनिष्ठा मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाई थी। ठीक है, मतलब जो अपने इमोशन है, जो मतलब खुद की जो सोच है, वो किसी सामाजिक जो घटना है उसका इफेक्ट कम से कम होना चाहिए, वो वस्तुनिष्ठता है। और अगर वो अपनी सोच को के आधार पे चीज़ों को डिफाइन कर रहा है, प्रेजुडिस हो रहा है, या हमारा जो खुद का एटीट्यूड जो है उसका असर उस जो विश्लेषण है उस पर पड़ रहा है, तो व्यक्तिनिष्ठता की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के शोध में व्यक्तिनिष्ठता का अभाव होता है। इसमें व्यक्तिनिष्ठता का अभाव नहीं होता है, बल्कि ये व्यक्तिनिष्ठता ज़्यादा होती है। उसका रीज़न ये है कि सब कुछ वो ही रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिसर्चर्स जो वो खुद महसूस कर रहा है, तो वो अपने आप को, अपनी सोच को, अपनी अपनी एटीट्यूड को एकदम से पूरी तरह से हटा दे या उस पर इफेक्ट ना आने दे, ये बहुत मुश्किल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, एक्शन रिसर्च। पहला देखते हैं, क्रियात्मक शोध को व्यवहारिक शोध का ही एक रूप माना जाता है। ठीक है, इस तरह का शोध मौजूदा समस्याओं, जो करंट सोशल जो प्रॉब्लम्स है को लेकर किया जाता है। ठीक है, मतलब जो करंट में जो चल रहा है, ठीक है, उनको ही लेकर इस पे जो रिसर्च होगा वो हम एक्शन रिसर्च में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, बी देखते हैं, किसी सामाजिक दशा, स्थिति या समस्या को बदलने, उसमें सुधार करने या उसे हल करने हेतु साधन खोज निकालने के लिए एक्शन रिसर्च का सहारा लिया जाता है। ये भी ठीक लाइन है। सी देखते हैं, क्रियात्मक शोध में तात्कालिक उपयोग पर ध्यान दिया जाता है, न कि सिद्धांत के विकास पर। ये बिल्कुल ठीक है। तात्कालिक समस्याएं, उन पे क्रियात्मक शोध का जो लक्ष्य है ना, वो परिवर्तन को नियोजित करना है, विघटनात्मक परिस्थितियों का नियंत्रित करना है तथा सुधार व कल्याण कार्यों को आगे बढ़ाना है। ठीक है, जैसे इसका प्रयोग समझते हैं हम, जैसे बाल अपराधियों को सुधारने संबंधी जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उनमें जो रिसर्च किए जा रहे हैं वो क्रियात्मक जो मतलब एक्शन रिसर्च है। ठीक है, नेक्स्ट जैसे सामाजिक योजनाओं को संचालित करना है, करने के लिए अगर हम पहले से रिसर्च करके देख रहे हैं कि सामाजिक समाज में किस तरह की क्या क्या प्रॉब्लम्स है, करंट प्रॉब्लम्स क्या है, उस आधार पर पहले रिसर्च कर लेते हैं। उसके बाद हम योजनाएं बना सकते हैं कि इस सेक्टर को कुछ स्पेशल जो उनके लिए कुछ करने की ज़रूरत है, कुछ योजना बनाने की ज़रूरत है, उनके उत्थान के लिए कुछ काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो क्रियात्मक जो रिसर्च है उसका प्रयोग ये है कि जो भी करंट सोशल प्रॉब्लम है उसको लेकर जो रिसर्च किया जाता है, जो डाटा दिए जाते हैं, जो उनको समाधान के लिए जो शोध का सहारे लिए जाते हैं, वो सब क्रियात्मक रिसर्च है। ठीक है, इसमें कोई सिद्धांत विकास करने का कोई मोटो नहीं होता है। इसका मेन मोटो होता है तात्कालिक जो समस्या है उसका समाधान हो सके। ठीक है, डी है, बंधुआ मजदूरों में, भूमिहीन कृषकों में, कृषि श्रमिकों तथा समाज के अन्य दुर्बल वर्गों की समस्याओं को हल करने तथा कल्याण कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए क्रियात्मक शोध का सहारा लिया जाता है। ठीक लाइन है बिल्कुल। ई है, उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ई, उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, मूल्यात्मक शोध के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है। इवोल्यूशन रिसर्च। ठीक है, इसका ए देखते हैं, जो इवोल्यूशन रिसर्च के द्वारा ये पता लगाया जाता है जो कार्यक्रम सामाजिक विकास के लिए चलाए गए थे वो कितने सफल रहे या असफल रहे। ठीक है, बिल्कुल ठीक लाइन है ये। नेक्स्ट है, इसे ज्ञात किया जाता है कि लक्ष्यों और परिणामों में कहाँ तक साम्यता है। ठीक है, पहले इवोल्यूशन जो रिसर्च है इसको एक बार समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज जो अधिकांश देश है ना, ये नियोजित विकास करना चाहते हैं, प्लान्ड जो डेवलपमेंट है वो चाहते हैं। ठीक है, वो कल्याणकारी जो राज्य है
उसकी भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे देश विकास कार्यक्रमों पर अरबों खरबों रुपए खर्च करते हैं, काफ़ी पैसा खर्च करते हैं, काफ़ी ज़्यादा बजट का जो हिस्सा है वो उनकी योजनाओं में ही जाता है, ठीक है, क्योंकि उनको कल्याणकारी जो राज्य है उस कॉन्सेप्ट को भी फॉलो करना होता है, ठीक है, और जो समाज के लिए योजनाएं बनाने का उनका अपना जो काम है उसको पूरा करना होता है, तो बजट का बहुत बड़ा हिस्सा उसमें देते हैं, वो बहुत पैसा खर्च करते हैं, ठीक है। तो वो कोशिश ये करते हैं कि वो ये भी जानना चाहते हैं कि उनके द्वारा बनाए गए जो विकास कार्यक्रम है उनका लोगों पे क्या प्रभाव पड़ा है, वो योजनाएं बनाई जो गई है वो सफल भी है या फिर नहीं है, सफल नहीं रही है, ठीक है। जैसे हमारे देश में गरीब उन्मूलन की जो कितनी योजनाएं चल रही है उन पे कितना पैसा खर्च होता है, स्वास्थ्य के लिए योजनाएं, आवास परिवार नियोजन, अपराध बाल अपराध, इन सबको रोकने के लिए और आवास वगैरह को बढ़ाने के लिए कितनी योजनाएं चल रही है, उनमें बहुत पैसा खर्च हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में इवोल्यूशन रिसर्च करवाए जाते हैं गवर्नमेंट्स के द्वारा या एनजीओज के द्वारा, ये पता लगाने के लिए कि जो हमने लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और जो परिणाम हमारे सामने आए उनमें कितनी साम्यता है, जो हमने सोचा था उतना हमने पाया है या नहीं पाया है, ठीक है। तो इसका बी भी ठीक है। सी देखते इस प्रकार के शोध कार्य में सावधानी बरतना जरूरी है कि अध्ययन वैज्ञानिक होने के बजाय कहीं व्यक्तिपरक न हो जाए, ठीक है, ये भी ठीक ठाक है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना होता है इसके अंदर कि वैज्ञानिक ही रहना चाहिए, व्यक्तिपरक ना हो। नेक्स्ट है जो इवोल्यूशन रिसर्च है ये विशुद्ध शोध की दृष्टि से इसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है। तो कनेक्शन ऐसा नहीं बोल सकते कि इनका कोई महत्व ही नहीं है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। इसके अंदर कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। विशुद्ध जो शोध है ना, मैंने पहले भी आपको समझाया था कि विशुद्ध शोध इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लो सोशियोमेट्री हमने पढ़ा था, सोशियोमेट्री, ठीक है, सोशियोमेट्री एक पैमाना है मोरेनो ने बनाया था। इसके द्वारा हम ये पता करते हैं कि जो सामाजिक जो संबंध है लोगों के वो कैसे हैं सोशियोमेट्री के द्वारा, ठीक है। अगर हम सोशियोमेट्री की बात करें, जो समाज नीति का जो पैमाना है ये एक बेसिक रिसर्च का पार्ट है, ठीक है। बट अगर हम इसके व्यवहारिक उपयोग की बात करें, ठीक है, तो उसका व्यवहारिक उपयोग तो बहुत वो है, मतलब जैसे किसी भी कार्यक्रम की जो प्रभाविकता का पता लगाने के लिए लोगों के विश्वासों, विचारों, दृष्टिकोणों, भावनाओं आदि को जानने में भी हम अगर देखना चाहें तो समाज विधि पैमाने का बहुत बड़ा प्रयोग है। तो मूल्यात्मक जो शोध है इसका विशुद्ध शोध की दृष्टि से महत्व है। मूल्यात्मक शोध को जो सपोर्ट मिल रहा है वो विशुद्ध शोध से ही मिल रहा है, उसके द्वारा जो डेवलप की गई जो पद्धतियां हैं, जो डेवलप की गई जो थ्योरीज है, उनका प्रयोग करके ही मूल्यात्मक शोध या इवोल्यूशन शोध को पूरा किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सारे वो देखे और हमने आज किए। टाइप ऑफ रिसर्च में कर लिए हमने प्योर रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, हिस्टोरिकल, एम्पेरिकल रिसर्च, ठीक है, एक्शन रिसर्च, इवोल्यूशन रिसर्च, और इनका हमने डिस्क्रिप्शन भी लगभग समझ लिया। इसके बाहर फ्रेंड्स वैसे कुछ इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है, एग्ज़ाम ओरिएंटेशन के हिसाब से ये ठीक ठाक मैटर है, आराम से आप इसको लर्न करें और अच्छे से समझें, ठीक है फ्रेंड्स। इसका जो सेकंड पार्ट है वो जल्दी आएगा और तब तक थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।